हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का फिर से एक बार एक और कोचिंग के इस लाइव चैनल पे स्वागत है। जैसा आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने एनडीए के लिए इंग्लिश का स्पेशल क्लास स्टार्ट किया है और इस प्रोसेस में हम लोग ने इंग्लिश का वोकैब स्टार्ट किया। आपको पता है वोकैब का बहुत ही क्रूशियल रोल है और हर क्लास में हम लोग लगभग 100 वर्ड्स को टच करते हैं। वर्ड्स तो देखने के लिए 15 ही हम लोग लेते हैं, लेकिन उसके सारे सिनोनिम्स सारे मीनिंग्स को जब हम लोग ऐड करते हैं तो 100 के आसपास होता है। मिनिमम 80 तो होगा ही, 100 भी हो सकता है, 100 सबको क्रॉस भी कर सकते हैं। कभी जरूरी कि 100 को क्रॉस नहीं करेंगे, 80 मिनिमम है या मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। तो इसी सीरीज में थर्ड क्लास लेकर मैं आप सबके साथ हूं। तो ये क्लास को अपने सारे फ्रेंड्स तक, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी एनडीए की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये बात को मैं जो कह रहा हूं उसको गौर से सुनिएगा। ये जो वर्ड्स मैं करा रहा हूं, इस गलत फहमी को बिल्कुल दिमाग में नहीं रखना है कि ये वर्ड सिर्फ एनडीए में है तो एनडीए में ही आएंगे। ये अगर आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी, तो ये सारे वर्ड आपको हेल्प करेंगे। क्योंकि हम लोग और भी एग्जाम्स को पढ़ाते हैं तो हमें पता है कि वहां भी ये वर्ड आते हैं। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं, किसी और एग्जाम की अगर तैयारी कोई आपका फ्रेंड कर रहा है या किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहा है कोई, तो उससे भी ये वर्ड्स बहुत हेल्प करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है कि जो वर्ड एनडीए में फिक्स कर रहा है वो एनडीए में आएगा, वो सीडीएस में नहीं आ सकता है या वो किसी दूसरे एग्जाम में नहीं आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं। इसलिए अपना नोटबुक निकालिए, अपना पेन निकालिए और हर एक वर्ड को लिखना शुरू कीजिए। शुरू करते हैं हम। फर्स्ट वर्ड ऑन द स्क्रीन इज want। इसके ऑप्शंस को देखते हैं। सबसे पहला दिख रहा है जोक। जोक मतलब मजाक। मजाक, जस्ट खुशी आनंद के लिए हम लोग जो कर देते हैं, फन, एंजॉय करने के लिए, तो फन, जोक, मजाक, मजाक, उपहास। इनएप्टीट्यूड मतलब किसी के लिए अयोग्यता, फिट नहीं है, सुटेबल नहीं है, किसी की चीज के लिए आपके पास काम करने का टेंडेंसी नहीं है, तो उसको कहते हैं इनएप्टीट्यूड। किसी चीज को लगाव रुझान नहीं है। डिजायर, ये तो नॉर्मल वर्ड है, इच्छा, चाहत, डिजायर। नेक्स्ट है बोस्ट। बोस्ट का मतलब होता है देखी बघाड़ना, बढ़ा चढ़ाकर बातें करना, अपनी ही तारीफ करते रहना। इसके लिए ईडियम जो कई एग्जाम में आया है, एनडीए में भी पूछा हुआ है, वो ईडियम है ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट मतलब अपनी ही बात करते रहना, अपनी सेखी बगाड़ते रहना, अपने अपने ही विषय में बात करते रहना। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, अपनी सेखी बगाड़ते रहना। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चले, सेकंड वर्ड की तरफ चले। नेक्स्ट वर्ड ऑन द स्क्रीन इज विटुपरेशन। विटुपरेशन, ये जो वर्ड बना है, ये बना है विटुपरेट। विटुपरेट का मतलब होता है वर्बल अटैक। वर्बल अटैक मतलब हुआ कठोर शब्दों में आलोचना करना, भर्त्सना करना, निंदा करना, शिकायत करना। तो किसी को अगर कठोर शब्दों में, सख्त शब्दों में आप निंदा करते हैं, शिकायत करते हैं, तो इसको कहते हैं विटुपरेट, वर्बल अटैक। इसके लिए दो वर्ड और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एक है टिरैड, दूसरा है डियट्राइब। डियट्राइब का मतलब क्या है? सख्त शब्दों में किसी की निंदा करना। इस क्वेश्चन के आंसर में कुछ बुक ने गलत कर रखा है। इसका आंसर कुछ ने ए दे रखा है सिनोनिम से। क्वेश्चनेबल का मतलब होता है डाउटफुल, समथिंग दैट कैन बी डाउटेड, जिस पर आप शक कर सकते हैं, संदेह कर सकते हैं, उसको कहते हैं क्वेश्चनेबल। सेकेंड वर्ड है रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस जो है ये बना है रेसिस्ट से। रेसिस्ट का मतलब होता है स्टॉप समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, किसी चीज को होने नहीं देना। कोई चीज अगर होने का प्रयास करना, उसको रोकना, उसका विरोध करना, अपोज। अपोज। एब्सर्डिटी। एब्सर्डिटी वर्ड जो है ये बना है एब्सर्ड से। किससे बना है? एब्सर्ड से। एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका, जिसका कोई तुक ही ना हो, यूजलेस, बेकार, जो किसी से मैच नहीं कर रहा हो, असंगत, एब्सर्ड। तो इसी से बना एब्सर्डिटी।
और नेक्स्ट वर्ड क्या, बीटर क्रिटिसिज्म। बीटर का मतलब है तीखा, जो पसंद ना आए, कड़वा सा। तो बीटर क्रिटिसिज्म किसके नजदीक है, वर्बल अटैक, डियट्राइब। इसका जो ऑप्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ए नहीं, इसका ऑप्शन होना चाहिए डी, बीटर क्रिटिसिज्म। नेक्स्ट वर्ड ऑन द स्क्रीन फॉर यू इज पास। इसके लिए जिसका जो दूसरा वर्ड आपने सुना होगा, जो प्यारा सा अच्छा सा वर्ड है, वो क्या है, पास। ये डबल एस, पास। इस पास का मतलब तो आप समझते हैं, गुजरना, आगे बढ़ना, सफल हो जाना। तो ये पास, तो इसमें तो ए भी लगा हुआ है, तो ये तो ए कुछ अलग होगा। फ्रॉड, फ्रॉड क्या है, चीट, धोखा देना। इस वर्ड की खासियत ध्यान रखना है कि जैसे हम टीच, जो पढ़ाते हैं उसको कहते हैं टीचर, क्योंकि बना है टीच से। तो कई बार यही हम लोग करते हैं, चीट, धोखा देना। तो हमें लगता है कि धोखा देने वाले को चीटर कहना चाहिए, और ऐसा हम लोग कह भी देते हैं। तो ध्यान रखना है, धोखा देना भी चीट है, वर्ब है, और धोखा देने वाले को भी हम लोग चीट ही कहते हैं, चीटर नहीं कहते। यू कैंट से योर फ्रेंड यू आर अ चीटर, नो, यू आर अ चीट, यू चीट। इसलिए देखेंगे फिल्मों में डायलॉग बहुत होता है, यू चीट, बोलते हैं ऐसा। ल्यूकवॉर्म, अच्छा, फ्रॉड, चीट के लिए दूसरा वर्ड क्या हो सकता है, दूसरा वर्ड इसको हम कहते हैं धोखा देने के लिए, डिसीव। डिसीव का मतलब भी क्या है, धोखा देना, चीट या डिसीव। इसके अलावा क्या वर्ड यूज करते हैं हम लोग, बिट्रे, बिट्रे, धोखा देना। आपने डिच भी बहुत सुना होगा, धोखा देना। एनर्जी, पता है एनर्जी क्या है, पावर, स्ट्रेंथ, ताकत, बल, फोर्स। ओल्ड फैशन्ड मतलब एंसेंट, outdated, not in use, not in use, पुराना, अजी प्राचीन काल। ल्यूकवार्म, ल्यूकवार्म का इस्तेमाल करते हैं मेडिसिन, जब लोग यूज करते हैं उसमें देखिएगा हल्का गुनगुना, मतलब ज्यादा गर्म पानी ना हो, हल्का सा गर्म किया गया हो, तो उसको हम लोग कहते हैं ल्यूक वार्म। क्या कहते हैं, ल्यूक वार्म। तो पास का मीनिंग पता हो तभी कुछ हो सकता है। इस पास का मतलब होता है outdated, not in use, something that is not in use is past। तो जो है नहीं यूज में, जो पुराना हो गया है, उसको पास। तो क्या हो जाएगा ये, ओल्ड फैशन्ड, ओल्ड फैशन्ड। नेक्स्ट वर्ड ऑन द स्क्रीन, प्रोटैगनिस्ट, प्रोटैगनिस्ट। पहला लिखा है टैलेंटेड चाइल्ड। टैलेंटेड का मतलब क्या है, प्रतिभा संपन्न, प्रतिभा संपन्न। तो जो प्रतिभा संपन्न बच्चा होता है, मेरिटोरियस बच्चा है, बोनाफाइड, जिसके अंदर बहुत सारा टैलेंट है, बहुत मेरिट है, उसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है कई बार सिनोनिम्स, वर्ड क्या है, प्रोडीजी। प्रोडीजी, ये सिनोनिम्स में पूछ सकता है, प्रोडीजी। रिजर्व्ड पर्सन, रिजर्व पर्सन क्या होता है, कुछ लोग ऐसे जो ज्यादा बोलते नहीं है, चुप रहते हैं, खामोश रहते हैं, अंदर ही अंदर अपने में ही व्यस्त रहते हैं, मगन रहते हैं, तो ऐसे लोग को रिजर्व्ड कहते हैं। तो इसके लिए दूसरा वर्ड क्या हो सकता है, नॉर्मल सा, इंट्रोवर्ट। आपको मिला होगा इंट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट, एक्सट्रोवर्ट। लीडिंग कैरेक्टर, लीडिंग का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, मेन, सेंट्रल। और फियरलेस, फियरलेस का मतलब क्या, ब्रेव, वैलियंट, बहादुर, शूरवीर। आपने सुना होगा गैलेंट्री अवार्ड, गैलेंट, बहादुर, शूरवीर, योद्धा, ब्रेव। तो प्रोटैगनिस्ट का मतलब पहले पता होना चाहिए। तो प्रोटैगनिस्ट का मतलब होता है वन हु प्लेज द सेंट्रल कैरेक्टर इन अ नॉवल, इन अ फिल्म, इन अ पोएम। तो सेंट्रल कैरेक्टर जो है, जो लीडिंग कैरेक्टर है, जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, जिसको हम नॉर्मली हीरो कहते हैं, वही एक वर्ड में कहलाता है प्रोटैगनिस्ट।
क्या है ये? प्रोटैगनिस्ट। मतलब आंसर है लीडिंग कैरेक्टर, सेंट्रल कैरेक्टर, इंपॉर्टेंट और मेन कैरेक्टर, हीरो। नेक्स्ट वर्ड ऑन द स्क्रीन, डिलेक्टेशन। डिलेक्टेशन, एंजॉयमेंट, खुशी, आनंद। रिजॉइस, इसके लिए वर्ड बहुत यूज होता है, आनंद, खुशी। या मैरी, MERRY, मैरी, खुशी, आनंद। एनवी, एनवी क्या है? जेलसी, ईर्ष्या, द्वेष। इसके लिए वर्ड और यूज होता है इडियम में, ग्रीन आइड मॉन्स्टर, ग्रीन आइड मॉन्स्टर। ईर्ष्या, जलन जो हो जाता है किसी किसी को देखकर, किसी की सफलता से, किसी और चीज को देखकर हो सकता हो ही जाता है। इंस्पिरेशन, ये क्या है? प्रोत्साहन, इंस्पायर से बना है, इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन आपके लिए पास भी होगा। एस्ट्यूटनेस, एस्ट्यूट का मतलब चालाक, धूर्त, शातिर। तो एस्ट्यूटनेस के लिए दूसरा वर्ड क्या होता है यूज? स्ट्यूडनेस। स्ट्यूडनेस, शातिर, कनिंग, जिसको आपने सुना होगा, बहुत धूर्त, बहुत चालाक, कनिंग फॉक्स, चालाक लोमड़ी। तो कनिंग, स्ट्यूडनेस, कनिंगनेस कह सकते हैं, स्ट्यूडनेस कहते हैं, एस्ट्यूटनेस मतलब चालाक, बहुत शातिर। तो डिलेक्टेशन का मतलब पता हो तभी तो डिलेक्टेशन का मतलब है इंटरटेनमेंट, एंजॉयमेंट, मैरीमेंट, रिजॉइस। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? एंजॉयमेंट पहला ऑप्शन होगा, फर्स्ट, 35 का फर्स्ट। डिलेक्टेशन, एंजॉयमेंट, रिजॉइस, मैरीमेंट। नेक्स्ट वर्ड ऑन द स्क्रीन। ओ, वर्ड नहीं है, ये तुम्हारी पहचान है, ये हमारी शान है, और कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड की ये जान है। टैगोर कोचिंग सेंटर। अभी तक हमने 3,500 प्लस सिलेक्शन दिए हैं इस जगह। ये वो धरती है, ये वो जगह है जहां से हम सैलाब पैदा करते हैं, नौकरियों का भूचाल यहां से आता है। सबसे पहला सेंटर राजस्थान का, जिस सेंटर को देखने के बाद लोगों ने कई सेंटर्स, कुचामन जो है वो एक सेंटर बन गया, एक क्रक्स बन गया, एक हब बन गया एजुकेशन का। ये वो जगह है। तो उम्मीद है कि आप इस जगह पर आकर अपने करियर को बेटर करेंगे, बेहतर बनाएंगे। यह स्पेशल बैच चलेगा आपका, XY ग्रुप का, NDA का, हर चीज के लिए एडमिशन ओपन है, जारी है। जब जी करे कॉल घुमाइए, यहाँ आइए, सालों भर एडमिशन होता रहता है और आपकी तैयारी हमेशा चलती है। चले नेक्स्ट वर्ड की तरफ। फैक्सेस। नेक्स्ट वर्ड क्या है? फैक्सेस। फैक्सेस वर्ड जो बना है, ये बना है फैक्शन से। किससे बना है? फैक्शन, फैक्स। तो ह्यूमरस, पहले वो सारे ऑप्शंस को देखते हैं। ह्यूमरस, ह्यूमरस किससे है? ह्यूमरस है आनंद, हंसी के लिए जो होता है ह्यूमरस। ह्यूमर, ह्यूमर से बना है ह्यूमरस। तो ह्यूमरस वो जिससे आप हंसते हैं, जो हंसी के लायक है, जो विनोद प्रिय है, जिसको जिसको देखने के बाद आपको हंसी आ जाए, मजा आ जाए, ह्यूमरस। ट्रुथफुल, नॉर्मल सा वर्ड है, ट्रुथफुल, नॉर्मल सा क्या? सच्चाई। आर्टिफिशियल, नॉट नेचुरल, जो स्वाभाविक नहीं है, प्राकृतिक नहीं है, नॉट नेचुरल। फैटिग, फैटिग वर्ड बहुत पूछा है। ये फैटिग क्या है? थकान, थकावट। जैसे आपने यूज किया होगा टायर्ड, थका हुआ, एग्जॉस्टेड, थका हुआ, जो थक गया, एग्जॉस्टेड, फैटिग। और एक वर्ड और जो कई बार एग्जाम में आया, कई बार, wearisome, थका हुआ, weary, WERY, weary, थका हुआ, WERY, weary, थका हुआ, थका हुआ। तो फैक्सेस का जो मतलब होता है वो होता है नकली, जाली। नकली या चलिए फिक्शन जैसा होता है ना, फिक्शन, इसी से होता है फिक्शन से फिक्सस। तो फैक्सेस का होता है नकली, जो ओरिजिनल नहीं है, जो ओरिजिनलिटी से बहुत दूर है, नॉट नेचुरल। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है फैक्सेस का क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल, नॉट नेचुरल। काल्पनिक, जो प्राकृतिक नहीं है, स्वाभाविक नहीं है, वो फैक्सेस। ठीक है, जो फैक्ट यानी कि कई बार ऐसा होता है जो फैक्ट है, फैक्ट,
तो अच्छा फैक्ट, फैक्ट्स जोड़ के बना दिया फैक्ट्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है, इस गलतफहमी में बिल्कुल नहीं रहना, फैक्ट्स जोड़ना नहीं है बिल्कुल फैक्ट्स को। नेक्स्ट वर्ड ऑन द स्क्रीन इज मॉडिकम। मॉडी, मोदी कम मत कर दिएगा इसको, तीसरी बार आ चुके हैं, लेकिन मोदी कम नहीं कर देना इसको। तो मॉडिकम, तो मॉडिकम बेसिक मतलब क्या है, आधारभूत, बेसिक आधारभूत। पर्टेनिंग टू अर्लियर टाइम्स, पहले के समय से, पहले पहले के समय से संबंध। पर्टेन, पर्टेन का मतलब होता है रिलेटेड, पर्टेन का मतलब क्या है, रिलेटेड, संबंधित। स्मॉल क्वांटिटी, कम मात्रा में, इसके लिए एक वर्ड कई बार बहुत यूज, कई बार, वो है मीगर, MEAGR, मीगर, बहुत कम, मीगर। एनोइंग वेदर, एनोइंग का मतलब इरिटेटिंग, इरिटेटिंग, चिढ़ाने वाला, परेशान करने वाला, तंग करने वाला, दुखी करने वाला वेदर, मौसम, एनोइंग वेदर। तो मॉडिकम का मीनिंग पता हो तभी तो ऑप्शन पता चलेगा। मॉडिकम का मतलब है वेरी स्मॉल क्वांटिटी, टाइनी, मीगर, बहुत अल्प। तो आंसर क्या होगा, स्मॉल क्वांटिटी। क्या है, स्मॉल क्वांटिटी, अल्प मात्रा में, बहुत कम। नेक्स्ट, एग्जैक्सरबेट या एग्जैक्सरबेट, एग्जैक्सरबेट, टू मेक समथिंग मोर सीवियर। सीवियर का मतलब क्या होता है, सीरियस कहेंगे इसको, गंभीर कहेंगे इसको, ग्रेव कहेंगे इसको, गंभीर, टफ, हार्ड, ग्रेव, सीरियस, टफ, स्टिफ, गंभीर, हार्ड, सीवियर, यानी किसी चीज को और गंभीर बनाना, सीवियर, मेक सीवियर। टू कॉज आर्टिफिशियल शॉर्टेज, शॉर्टेज का मतलब क्या होता है, कमी, अभाव। इसके लिए दूसरा वर्ड क्या है, स्कैंटी, कम, अल्प। स्कार्सिटी, या और क्या होता है, पॉसिटी, कमी या अभाव। और क्या होता है, दर्द, DERTS, दर्द, दर्द का मतलब क्या है, कमी या अभाव। कई बार वांट का इस्तेमाल करते हैं, फॉर वांट ऑफ, कमी या अभाव, फॉर वांट ऑफ। तो एक्सेसरबेट, एक्सेसरबेट क्या होगा, इसको पहले देखें, ऑप्शंस को और देख लेते हैं। एज्यूम फॉल्स इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस का मतलब क्या है, बहुत, फॉल्स का मतलब झूठा, नकली। एज्यूम का मतलब मान लेना, मान लेना, एज्यूम का मतलब एजम्पशन, आपने बहुत सुना एजम्पशन, मान लेना, एज्यूम। तो इंपॉर्टेंस के लिए दूसरा वर्ड होता है सिग्निफिकेंस, जो कई बार पूछा है, इसका ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंस, वैल्यू, सिग्निफिकेंस, मोमेंटस, मोमेंटस वर्ड भी कई बार एग्जाम में पूछा, इसका मतलब है इंपॉर्टेंट, मोमेंटस, वैल्यूबल, सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट, मोमेंटस, इंपॉर्टेंट, वैल्यूबल। तो नकली, झूठा इंपॉर्टेंस मान लेना, अपने आप, अपने आप को झूठे, झूठ की वजह से इंपॉर्टेंट मान लेना, मतलब ऐसा मान लेना जो आप है ही नहीं, अपने आप को झूठा इंपॉर्टेंस देना, बहुत ज्यादा तरजीह देना। फ्लैटर, इस वर्ड को मैंने पहले भी एक बार आ चुका है, चापलूसी करना, चापलूसी, किसी की खुशामद करना। इसके लिए एक बहुत ही सुंदर सा वर्ड और भी एडीएम में, लिक वंस बूट, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं तलवे चाटना, लिक वंस बूट, खुशामद करना, तलवे चाटना, चापलूसी करना, जिसको जो भी कहते हैं, फ्लैटर, लिक वंस बूट। तो फ्लैटर, साइकोफेंसी, साइकोफेंट, ये वर्ड भी कई बार पूछा हुआ, इसका भी साइकोफेंसी, साइको, SY, साइकोफेंसी। तो ये जो साइकोफेंट होता है वो होता है चापलूसी करने वाला। तो एक्सेसरबेट का मतलब क्या है, पहले इसे समझते हैं। इसका मतलब होता है खराब को और खराब कर, बुरे को और बुरा कर देना, या परिस्थिति, हालात, स्थिति बिगाड़ देना, खराब कर देना, बुरा कर देना। तो इसलिए आपका क्या, या इसको परेशान करना, तंग करने की संस्कृति। तो इसलिए इसका होना चाहिए था फर्स्ट ऑप्शन, मेक समथिंग मोर सीवियर, इस चीज को और गंभीर कर देना, इस पर हमला करना, खराब करना का भी सेंस होता है इसका, एक्सेसरबेट। स्पेलिंग करेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसका। नेक्स्ट वर्ड ऑन द स्क्रीन इज हियाटस,
hiatus. Uphill, uphill का मतलब क्या होता है? डिफिकल्ट, मुश्किल। मुश्किल के लिए हम लोग अपहिल टास्क, मुश्किल काम के लिए बहुत सुंदर सा वर्ड यूज करते हैं, इडियम यूज करते हुए है टॉल ऑर्डर। हरक्लीन टास्क भी आपने सुना होगा, टॉल ऑर्डर, हरक्लीन टास्क, ये क्या है? मुश्किल काम। हार्ड नट टू क्रैक, ये इडियम, ये 4 इडियम कई बार एग्जाम में आया, इसका ध्यान रखना है। हार्ड नट टू क्रैक, हार्ड नट टू क्रैक। चाहे तो आप इसमें ये भी लगा रहे हैं, हार्ड नट टू क्रैक, अ टॉल ऑर्डर और हरक्लीन टास्क, ये भी आपको मिला होगा। हरक्लीन टास्क, मुश्किल का, हरक्लीन टास्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपहिल टास्क, हरक्लीन टास्क, हार्ड नट टू क्रैक एंड टॉल ऑर्डर, मुश्किल का। डिस्टेंट प्लेस, डिस्टेंट मतलब क्या? दूर। तो दूर के लिए एक वर्ड और भी यूज करते हैं, आपने सुना होगा रिमोट, रिमोट कंट्रोल, आपने बहुत सुना होगा रिमोट कंट्रोल। फेडिंग, फेडिंग का मतलब क्या होता है? मुरझाना, कम होना, डिक्रीज, घटना। फेड मतलब क्या? ठीक है, सड़ना, गलना, मुरझाना, कम होना, फेड। विदर, इससे जो वर्ड यूज करते हैं दूसरा क्या है? विदर, मतलब मुरझाना, किसी चीज की ताजगी कम होना, घट जाना, फेड। गैप, गैप तो आप जानते हैं, गैप का मतलब क्या? रिफ्ट, खाई। क्या होता है? रिफ्ट, खाई, या दूसरा वर्ड इसके लिए यूज करते हैं खास, अच्छे, खास। रिफ्ट वैली भी आपने जियोग्राफी में पढ़ा होगा। तो रिफ्ट, खाई, बीच का गैप, खास। तो हियाटस का मतलब क्या है? हियाटस का मतलब भी होता है खाई। क्या होता है? खाई, कट, दो चीज के बीच के जो जगह होता है हियाटस, खास या रिफ्ट या खाई। तो ऑप्शन क्या हुआ इसका 39 का? गैप। क्या ऑप्शन है? गैप, खास, रिफ्ट या गैप, हियाटस। नेक्स्ट वर्ड ऑन द स्क्रीन, कंटेम्पोरेनियस, कंटेम्पोरेनियस, कंटेम्पोरेनियस। ये वर्ड जो बना है कंटेम्पररी से बना है, किससे? कंटेम्पररी। इरिटेटिंग अभी देखा था, चिढ़ाने वाला। आर्टिफिशियल, नॉट नेचुरल, अभी आया था, इससे पहले डिस्कस किया हमने। अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेटेड का मतलब क्या? उलझा हुआ। इसका दूसरा वर्ड क्या होता है? इंट्रिकेटेड, इंट्रिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड, इंट्रिकेटेड, उलझा हुआ। प्रॉब्लम समझता ही है, समस्या, समस्या, ट्रबल, कॉम्प्लिकेटेड, इंट्रिकेटेड, जटिल, पेचीदा। कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं इसको, कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स, उलझा हुआ, जटिल, पेचीदा। हैपनिंग एट द सेम टाइम, अगर एक ही समय पे हो रहा है तो कंटेम्पररी का मतलब होता है एक ही समय का, समकालीन। एक समय जो रहता है, जो राइटर हो या वेरियर्स हो या पॉलिटिशियंस हो, कुछ भी जो सेम सेम टाइम पे एक ही समय पे रहते हैं, कंटेम्पररी। तो कंटेम्पररीनेस का मतलब है ऑफ द सेम टाइम। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? डी, फोर्थ, हैपनिंग एट द सेम टाइम, हैपनिंग एट द सेम टाइम। नेक्स्ट वर्ड ऑन द स्क्रीन इज एस्ट्राफ। कोई मिस तो नहीं किया वर्ड हमने? मतलब नो, एस्ट्राफ, पनिश, दंड देना। पनिश के लिए दूसरा वर्ड होता है चस्टाइज। चस्टाइज का मतलब भी क्या होता है? दंड देना, सजा देना। पनिश, चस्टाइज, दंड देना, सजा देना। सजा देने के लिए कोर्ट में वगैरह में एक वर्ड यूज होता है, ये भी सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब भी क्या होता है? सजा देना। तो सेंटेंस का नॉर्मल होता है वाक, लेकिन देखा सेंटेंस टू डेथ का मतलब सजाए मौत देना, सेंटेंस सजा देना के लिए भी होता है। सेंटेंस, जस्टिस, पनिश, सजा देना, दंड देना। स्ट्रेंथन, स्पेलिंग करेक्शन में ये बहुत पूछा है, इसका मतलब क्या होता है? बूस्ट, बोस्ट नहीं, बूस्ट, इससे पहले हमने लिखा था बोस्ट, BOST, ये बूस्ट है। एनर्जी देना, प्रोवाइड एनर्जी, सप्लाई एनर्जी, गिव एनर्जी, ताकत देना, बल देना। टू रन अवे, फ्रेजल वर्ब, भाग जाना, पलायन, रन अवे, भाग जाना। वर्क वेरी हार्ड, बहुत कड़ी मेहनत करना, बहुत कड़ी मेहनत करना। तो स्ट्रैफ का मतलब होता है टू अटैक रिपीटेडली, बार बार किसी पे हमला करना। बॉम्बार्ड, शेल, SHEL also, हमला करना, बार बार किसी पे हमला करना, रिपीटेडली अटैक करना। तो रिपीटेडली अटैक करना अगर हम कह रहे हैं तो इसमें कौन सा इसके वर्ड नजदीक है? थोड़ा सा घुमाया, ट्विस्ट किया है, डायरेक्ट इसमें कुछ नहीं दे रखा है।
तो किसी पर बार बार हमला कर रहे हैं इसका मतलब हम किसी को सजा देना चाहते हैं, किसी को हम सबक सिखाना चाहते हैं। दैट मीन्स आंसर क्या है? पनिश। क्या आंसर है? पनिश। तो 41 का आंसर क्या होना चाहिए? पनिश। क्या होना चाहिए? पनिश। नेक्स्ट वर्ड ऑन द स्क्रीन, एग्जैक्शन। अब ये जानबूझकर ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि एक वर्ड हमारे पास एक्यूरेसी है। एक्यूरेसी का मतलब क्या है? करेक्टनेस। एक्यूरेसी का मतलब क्या है? करेक्टनेस। जो कुछ करेक्ट है, सही है, उसको कहते हैं एक्यूरेसी, करेक्टनेस। लेफ्ट ओवर पोर्शन। लेफ्ट ओवर का मतलब होता है बचा हुआ, रिमेनिंग। लेफ्ट ओवर का मतलब क्या है? रिमेनिंग, बचा हुआ। पोर्शन पार्ट, हिस्सा, बचा हुआ पार्ट। लिविंग्स कह सकते हैं आप उसको। एक्ट ऑफ डिमांडिंग स्ट्रिक्टली। डिमांडिंग का मतलब क्या? मांगना। स्ट्रिक्टली का मतलब सख्ती से, बलपूर्वक। तो बलपूर्वक किसी चीज को मांगना, बल से, ताकत से, जबरदस्ती मांगना किसी को, जबरदस्ती मांगना। एंड इग्नोरेंस। इग्नोरेंस। इग्नोरेंस इग्नोर से मना है। इग्नोर का मतलब क्या है? कि आपको पता नहीं, आप इग्नोर कर रहे हैं, मतलब किसी पर ध्यान नहीं दे रहे। इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का जो मतलब है, यह किसी चीज पर ध्यान ना होना, किसी की जानकारी नहीं होना, इग्नोरेंस। तो एग्जैक्शन का मतलब क्या है? तो प्रॉब्लम किस बात की होती है कि लोगों के दिमाग में ये जगह इसमें एग्जैक्ट है, EXACT, एग्जैक्ट। एग्जैक्ट का मतलब क्या होता है? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। कई लोग क्या ऑप्शन करके आ जाएंगे? फर्स्ट। और कई लोगों ने कर भी रखा है फर्स्ट, एक्यूरेसी। ऐसा नहीं है। एग्जैक्ट जब एडजेक्टिव है तो एग्जैक्ट का मतलब होता है ठीक, एक्यूरेट, करेक्ट। लेकिन एग्जैक्ट वर्ब भी होता है, और जब एग्जैक्ट वर्ब होता है तो इसका मतलब होता है किसी से कुछ मांगना, जबरदस्ती किसी से कुछ निकालने की कोशिश करना, ड्रॉ करने की कोशिश, लेने की कोशिश करना, डिमांडिंग। इसलिए एक्शन का मतलब क्या हो जाएगा? तीसरा जो एक्शन है, एक्ट ऑफ डिमांडिंग समथिंग स्ट्रिक्टली। इस चीज को फोर्स से, ताकत से, बल से मांगना है या छीनना। इसको एक्सटॉर्शन करके भी कर सकते हैं, शोषण के सेंस में लगा सकते हैं। होता है शोषण करना किसी का, जबरदस्ती किसी से कुछ लेने, वो भी हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड ऑन द स्क्रीन इज परप्लेक्स। परप्लेक्स क्या मीनिंग होना है? आप जरा सोचिए। परप्लेक्स, डिस्ट्रैक्ट। डिस्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? किसी का ध्यान भटकाना। डिस्ट्रैक्ट क्या है? ध्यान भटकाना, हटाना, ध्यान भटकाना, डिस्ट्रैक्ट। मतलब कोई रास्ता किधर जा रहा है उसको भगा, डिस्ट्रैक्ट कर देना, रास्ते से भटका देना। इंट्रिग। इंट्रिग का मतलब होता है पहेली, उलझन में डालने वाला, रिडल। रिडल टाइप कह सकते हैं, पजल टाइप का कह सकते हैं। पहेली में डालना, उलझन में डालना, इंट्रिग, कोई जटिल पेचीदा क्वेश्चन जो है उसको। पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव का मतलब पहलू, किसी चीज का पक्ष, पर्सपेक्टिव। बैफल। बैफल का मतलब होता है कंफ्यूज कर देना, घबरा देना, कंफाउंड कर देना, उलझन में डाल देना। तो परप्लेक्स का मतलब भी होता है उलझन में डाल देना, परेशानी में डाल देना, कंफ्यूज कर देना, सामने वाले को समझ नहीं आया कि क्या करना। तो परप्लेक्स, बैफल, कंफ्यूज एंड कंफाउंड, ऑल आर सिमिलर। तो परप्लेक्स, बेफल, कंफ्यूज, कंफाउंड सिमिलर है, इसलिए परप्लेक्स का आंसर है डी, कंफ्यूज कर देना, उलझन में डाल देना, परेशानी में डाल देना। नेक्स्ट, हॉस्पिटेबल। इसको हॉस्पिटल से कोई लेना देना नहीं, इस बात का ध्यान रखना, हॉस्पिटल से कोई लेना देना। कन्वाइवल। कन्वाइवल का मतलब होता है फ्रेंडली। क्या है? फ्रेंडली, दोस्ताना, जो आपके साथ खुशी खुशी रहे, आनंद में रहे, मजे में रहे। कन्वाइबल, खुश रहने वाला, लाइवली पर्सन, जो हमेशा मजे में रहता, खुश रहता, कन्वाइबल। लिबरल। लिबरल का मतलब क्या? उदार। लिबरल क्या है? उदार। कंजेंटल। कंजेंटल होता है बर्थ। बर्थ से पहले से या बर्थ के साथ ही अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ चीज जन्म से, फ्रॉम बर्थ, फ्रॉम द वेरी बर्थ। तो जो चीज बर्थ से, जन्म से कोई बीमारी हो, कुछ भी हो जो हमारे साथ है, तो कहते हैं कॉन जेनिटल। जेनिटल समझ रहे हैं? जेनिटल होता क्या? जनेंद्रिय। कॉन जेनिटल मतलब जो जन्म से, जन्म से चल रहा है। वेलकमिंग।
स्वागत करने वाला। तो हॉस्पिटेबल का मतलब होता है जो अतिथियों का स्वागत करे। अतिथि देवो भव, ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? हॉस्पिटेबल, यानी वेलकमिंग, स्वागत करने वाला, वेलकमिंग, स्वागत करने वाला। एंड नेक्स्ट, गेटी। डेक्स्ट्रिटी का मतलब होता है कुशलता, एक्सपर्टनेस, में एक्सपर्ट है तो डेक्स्ट्रिटी, स्किलफुल। डेक्स्ट्रिटी, डेक्स्ट्रिटी स्किलफुल, टैलेंटेड, एड्रॉइट। तो जो डेक्स्ट्रिटी का मतलब होगा निपुणता, कार्यकुशलता, एफिशिएंसी। क्या कहेंगे? एफिशिएंसी, कार्यकुशलता, एफिशिएंसी, निपुणता, कार्यकुशलता। वंडर, सरप्राइजिंग, आश्चर्यजनक। कलरफुलनेस, रंगीन, कई कलर हो, रंगीला। जॉलिटी, जॉय से बना है जॉली, आपने सुना होगा जॉलिटी, जॉलिटी। तो गैटी का मतलब होता है हैप्पीनेस, प्लीजर, खुशी या आनंद। तो इसलिए गेटी का सिनोनिम्स क्या हो गया? जॉलिटी। गेटी का सिनोनिम्स क्या है? जॉलिटी, आनंद, खुश। तो आनंद और खुश, जॉलिटी। तो ये 15 वर्ड्स, और आप काउंट कर लीजिएगा कि कितने वर्ड्स हमने किए। तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 100 के आसपास आज भी आप चले गए। ज्यादा भी हो सकता है, दो चार कम भी हो सकता है, वो काउंट कर लेगा। काउंट तो हम करते नहीं है, गिनने का हमारा काम नहीं है। आम खाने से मतलब है, गुटली कौन गिनता भाई। आप जितने वर्ड्स आपके ज्यादा ज्यादा हो सके उतना बेहतर है। और 20-25 मिनट्स में, 30 मिनट्स में अगर हम लोगों ने 100 वर्ड्स के आसपास कर लिया, बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए। तो मन से, ढंग से, सीरियसनेस के साथ सारे वर्ड्स को लिखें, मीनिंग को याद करें। बेहद इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होंगे ही होंगे। तो वर्ड्स को अच्छे से पढ़िए, रिपीट कीजिए, अपना अपना ख्याल रखिए। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलता हूं इसके नेक्स्ट वर्ड्स को लेकर। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।